यार लाइफ के अंदर हम हर बार एक बात सुनते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, परंतु हर बार इस बात पे यकीन करना भूल जाते हैं। तो आज की कहानी है उन लोगों के लिए जो इस बात पे यकीन नहीं करते। दोस्तों, पुराने समय की बात है, एक बार एक राजा अपने राज्य के अंदर बहुत सारे मंत्रियों के साथ रहता है और उन्हीं में से एक मंत्री होता है जो हमेशा ये बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार की बात है, राजा घुड़सवारी कर रहा होता है अपने घोड़े पे बैठ के, तो अचानक से घोड़ा गिर जाता है और जिस वजह से राजा भी गिर जाता है और राजा के बहुत सी चोट लगती है। जैसे ही राजा घोड़े से गिरता है, सभी मंत्री भाग के आते हैं राजा की ओर सेवा करने के लिए, परंतु वो मंत्री जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है वो कहता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इतना सुनने के बाद राजा को एक बार तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मुझे चोट लगी है और ये बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, परंतु फिर अपने मन को समझाते हुए वो उस मंत्री को कुछ नहीं कहता। थोड़े दिनों के बाद राजा तलवारबाजी करने के लिए जाता है, परंतु तलवारबाजी करते समय राजा की एक उंगली कट जाती है अपनी ही गलती के कारण और उस वजह से उसकी उंगली से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। सभी मंत्री भाग के आते हैं और राजा की ओर सेवा करने लगते हैं, ये कहते हुए कि राजा को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, इसकी सेवा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, परंतु वही मंत्री फिर से ये दोहराता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इतना सुनने के बाद राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और राजा सजा के रूप में उस मंत्री को जेल में बंद कर देता है और ये कहता है कि अब तुम यहीं पे रहोगे सारी जिंदगी। परंतु मंत्री उस राजा की बात सुनने के बाद भी यही कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और इतना कहते हुए वो मुस्कुराने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद राजा जंगल में चला जाता है अकेला ही शिकार करने के लिए, परंतु जैसे ही वो शिकार कर रहा होता है तो कुछ लोग आके उस राजा को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। अब राजा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मिन्नतें करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं आप सबका बहुत ज्यादा ध्यान रख सकता हूँ, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ, परंतु लोग कुछ भी नहीं सुनते। अब वो लोग राजा को ले जाके एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और राजा को ये बोलते हैं कि आज रात को तुम्हारी बलि दी जाएगी, इसीलिए तुम तैयार रहना, तुम्हारी आज रात को बलि हो जाएगी। जैसे ही राजा बलि की बात सुनता है तो और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बहुत कुछ सेवा कर सकता हूँ, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ, परंतु लोग फिर भी कुछ नहीं सुनते। अब रात के समय जैसे ही राजा को बलि देने के लिए लाया जाता है और बलि देने की तैयारियां भी पूरी कर चुके होते हैं, जैसे ही राजा को बलि देने लगते हैं तो उन लोगों में से एक बुजुर्ग आदमी जो सबसे ज्यादा वृद्ध था और सबसे ज्यादा समझदार भी, वो व्यक्ति देखता है कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। ये देखने के बाद वो सब लोगों को बोल देता है कि हम इसकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि बलि देने के लिए हमें पूरा शरीर चाहिए होता है, इसकी बजाय हमें किसी और व्यक्ति को ढूंढना होगा बलि देने के लिए, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। तो इतना सुनने के बाद सभी लोग उस राजा को छोड़ देते हैं। जैसे ही राजा को छोड़ा जाता है, राजा भाग के अपने राज्य की ओर आता है और आते ही सबसे पहले एक काम करता है, वो अपने उस मंत्री को जेल से बाहर निकालता है जो हमेशा ये बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि अब राजा को भी समझ में आ चुका था कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर उस दिन राजा तलवारबाजी ना करता और उसकी उंगली ना कटती तो आज हो सकता था कि राजा की भी वहां पे बलि हो जाती। इसीलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अगर लाइफ के अंदर हम भी बार बार असफल हो रहे हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं जिससे हम पार नहीं जा पा रहे हैं, तो ये सोचिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो आगे का जो समय आने वाला है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस पॉजिटिव सोच के साथ चलिए और फिर देखिए कामयाबी जरूर मिलेगी।